हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस सभी के सभी यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स है, आप आसानी से सीख भी लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में देखो, ध्यान से पढ़ना है भाई। लिखा गया है सवाल में, A student has 500 rupees in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. देखो भाई सवाल में क्या बात दी है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो भाई, एक बच्चे के एक लड़की के पास 500 रुपए उसके खाते में, उसको हर महीने कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपए मिलते हैं। लेकिन जो उसको 150 रुपए पॉकेट मनी मिलेगा ना, वो उसको दूसरे महीने से मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस सवाल हो गया आसान। तो आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है। क्या बनानी है यहाँ पर? लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पर बनानी है nth मंथ के लिए, कि nth मंथ में उसको कितने पैसे जाकर के मिलेंगे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम अमाउंट इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। भाई उसके खाते में कितने पैसे हैं? स्टार्टिंग में 500 रुपए हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पॉकेट मनी कितना मिलता है उसको। पॉकेट मनी सी गेट्स, भाई उसको पॉकेट मनी मिलता है 150 रुपए, हर महीने मिलता है ना। पॉकेट मनी, पॉकेट लिख दिया, खाली पॉकेट मनी लिखेंगे यहाँ पे पॉकेट मनी सी गेट्स 150 रुपए मिलता है। ठीक है यहाँ तक। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो ध्यान से भाई, अब सवाल में ये बात बोल दी है इन्होंने, देखना ध्यान से आप। सवाल में ये बोला है कि भाई पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में उसको कोई रुपए नहीं मिलते, उसके पास जो खाते में है वो 500 रुपए ही है। ठीक है, इसके बाद दूसरे महीने में भाई 500 रुपए तो उसके पास हैं, उसको कितने रुपए मिल जाते हैं? उसको मिल जाते हैं बच्चों यहाँ पर 150 रुपए मिल जाते हैं। तो कितने हो गए आपके पास? टोटल 650 रुपए हो गए। अगले महीने में, तीसरे महीने में, थर्ड मंथ में उसको भाई 500 रुपए तो थे उसके पास प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरे महीने में उसको 150 रुपए मिले, तीसरे महीने में 2 इंटू 150 रुपए। भाई पहले में तो 150 मिल गए थे ना, अगले फिर 150 मिले, तो कितने हो गए? 150 300 हो गए। तो क्या मैं 300 को 2 इंटू 150 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? बताओ कितने हो जाएंगे? तो होंगे आपके पास 300 और 500 800 रुपए हो गए। ध्यान से देखते रहे ना, अभी आपको पैटर्न समझ आ जाएगा आसानी से। देखो अब अगर हम चौथे मंथ की बात करें भाई, फोर्थ मंथ की बात करें, चौथे महीने में ध्यान देना भाई, 500 रुपए तो थे उसके पास। यहाँ 2 लिखो, 3 इंटू 150 लिखोगे भाई। पहले में, दूसरे में 150 मिले, तीसरे में 300, 150 बढ़ गए ना, फिर आपको चौथे में 150 और मिले, तो कितने हो गए? 450 हो गए। तो 450 के मैं 3 इंटू 150 लिख सकता हूँ पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये आएगा आपके पास कितना? 150 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आएगा 450, तो ये हो गया आपके पास 950। ठीक है जी। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, पहला महीना था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो क्या मैं यहाँ 0 इंटू 150 लिख सकता हूँ रुपीज। दूसरे में 1 इंटू 150 या फिर 2 3। तो आपने देखा पहला महीना अगर n आपके पास 1 था तो एक कम हुआ, दूसरा महीना अगर आपके पास 2 था तो एक 2 में से कम होके 1 आया। ये इसको देखो, इसको, इस नंबर को ऑब्जर्व करना है आपको। अगर हम चौथे महीने पे आए तो चौथा महीना ये है, लेकिन एक नंबर कम हुआ तो 3 आया। तो आपने एक पैटर्न समझो यहाँ पे। देखो आप, पैटर्न ये बन रहा है सिंपल कि nth मंथ की अगर हम बात करते हैं, nth मंथ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो 500 रुपए तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हर महीने के उसमें से एक माइनस हो रहा है। अगर चौथा महीना था तो 3 नंबर आ रहा, तीसरा महीना था तो यहाँ 2 नंबर आ रहा है, दूसरा महीना था तो यहाँ 1 नंबर आ रहा है। तो हमने किया n-1 इंटू में 150 रुपीज। बस ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, आ गया हमारा आंसर। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, जिसको हमने पैटर्न ऑब्जर्व करके बनाया है। तो भाई इसका ले सकते हो यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है यहाँ पर, A rally starts with 120 members. Each are 9 members drop out
of the group, how many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. देखो सवाल में ये बोला गया है एक रैली है उसके अंदर 120 मेंबर है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ रैली, ऐसे भी लिख सकते हो इन अ रैली, पर रैली के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पे 120 है, ठीक है। फिर लिखोगे ईच आर नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो। तो भाई कितने लोग निकल रहे हैं, 9 लोग जो है रैली में से निकल रहे हैं हर घंटे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पैटर्न पहचानना भाई, पैटर्न देखो कैसे पहचानोगे। आप मुझे बताओ आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर भाई आपके पास पहले उसमें तो 120 थे, 1 घंटे बाद 120 में से जो है 9 लोग निकल गए, तो कितने बचे यहाँ पर 111 लोग बचे, कोई दिक्कत, 111 लोग बचे। फिर उसके बाद आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर्स देखो 9 लोग तो पहले निकल गए थे, अगले घंटे में 9 लोग और निकले, तो यानी कि 18 लोग निकल गए। तो 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 120 माइनस 2 इंटू 9, ठीक है। तो 18 ही तो आएगा आपके पास, तो 18 माइनस होगा तो कितना आएगा 102 लोग बचे, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर लिखेंगे आफ्टर 3 आवर्स, भाई 3 घंटे बाद, भाई 120 तो थे स्टार्टिंग में, अब जब 18 निकल रहे थे 9 और निकलेंगे तो 27 हो गए। क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 9, तो भाई 120 में से जब हम 27 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 93 लोग, तो टोटल बचेंगे 93 लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पैटर्न ये बन रहा है सिंपल भाई, यहाँ 9 को हम 1 इंटू 9 लिख सकते हैं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो क्या nth आर के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो 120 माइनस 9n लिख सकते हैं। भाई एन आर 1 आर 2 आर 3 आर, तो एन आर आफ्टर nth आर क्या लिखोगे, आफ्टर nth आर के बाद तो जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी 120 माइनस 9n। तो भाई ये है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, तो इसका लिख सकते हो यहाँ पर बच्चों स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज, if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter, find the linear pattern representing the area of the rectangle। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम समझ जाओगे, देखो ध्यान से। भाई लिखा है आपके पास लेंथ दे दी है रेक्टेंगल की, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ऐसे लिख लो, कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो भाई लेंथ आपके पास कितनी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। चलिए आपको एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। देखो पहला केस, अगर आपको जो ब्रेथ है वो कितनी दे दी, पहले केस में 12 सेंटीमीटर दे दी, तो जरा मुझे बताओ बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितनी है 13 है और ब्रेथ आपके पास कितनी है 12 है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया पहला केस। तो 13 की 12 से मल्टीप्लाई करो कितना है 2 3 जा 6, 2 3 और 1, तो 156, ठीक है जी, कोई दिक्कत, 156 आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा केस, अगर आपके पास इस बार जो ब्रेथ है वो कितनी दे दे 10 दे दे, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, L इंटू बी। तो आपके पास लेंथ है आपके पास 13, ब्रेथ है आपके पास 10, तो आएगा कितना 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा केस खत्म, तीसरे पे बात करते हैं। अब हमारे पास कितनी है ब्रेथ 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो भाई जरा थोड़ा सा ऊपर कर ले। तो अब आपके पास जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो कितना होगा
लेंथ आपके पास 13 है, ब्रेथ आपके पास इस बार 8 है, तो 13 8 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी गया, 8 और 2 10, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक यहाँ तक। तो भाई ये था हमारा तीनों का आंसर। अब इन्होंने बोला आपको लीनियर पैटर्न बताना है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करे। देखो भाई यहाँ पे क्या बदल रहा था, हमारे पास यहाँ पर लेंथ तो फिक्स थी, देखो हमारे पास यहाँ पर लेंथ तो फिक्स थी, लेकिन बदल क्या रहा था, ब्रेथ बदल रही थी। बस इसी को बदल करके लिख दोगे आप। तो यहाँ पे सिंपल लिखोगे लीनियर पैटर्न। क्या लिखोगे, लीनियर पैटर्न। तो देखो भाई पैटर्न पैटर्न, तो हमारे पास जो लीनियर पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है वो क्या हुआ है, ये हुआ है बच्चों इफ ब्रेथ, ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, बी मान लेते हैं। भाई लेंथ तो आपके पास 13 है, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है। ब्रेथ हमने बी मान ली, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई देखो 13 तो है, ठीक है 13 लिख दो खाली, 13 तो है और ब्रेथ बी है, तो आपके पास लीनियर पैटर्न क्या बन गया, 13 बी बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, सवाल आ गया आंसर। तो आपके पास जो लीनियर पैटर्न बना वो क्या बना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 13 बी, क्या बना बच्चों 13 बी। बस ये फाइनल आपका रहा आंसर। इसका ले सकते हो बच्चों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट, जरा थोड़ा सा पूरा बना दे, क्वेश्चन लिया है, ये लो अब ले लो स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। बहुत आसान सवाल है भाई। देखो कैसे लिख करेंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ जो है इसकी रेक्टेंगुलर बॉक्स की, रेक्टेंगुलर बॉक्स की कितनी दे रखी है इन्होंने, 7 दे रखी है। इसी सेम वे में लेंथ जो है, नहीं ब्रेथ जो है, लेंथ नहीं ब्रेथ जो है, देखो ब्रेथ जो है इसकी भाई रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो कितनी दे रखी है यहाँ पर, 11 दे रखी है। भाई ये तो फिक्स है दोनों चीजें। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हाइट आपकी, देखो पहला केस, पहले केस में बच्चों अगर हाइट आपको कितनी दे दे, यहाँ पर 5 दे दे, तो जरा मुझे बताना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, या रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा। सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच। भाई याद कर लेना, अगर आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला लर्न नहीं कर रखा तो अब कर लेना। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। लेंथ आपके पास कितनी है, 7 है, ब्रेथ आपके पास कितनी है, 11 है, और हाइट आपके पास यहाँ पर 5 है। देखो ये हो जाएगा 7 किससे मल्टीप्लाई करके, 77 इंटू 5, बताओ कितना आएगा, 7 5 जा होगा 35, तो 5 3 कैरी गया, 7 5 जा 35, और 35 और 3 38, 38 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा, 38 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है। क्या सर यहाँ लिखनी जरूरी है, यहाँ नहीं भी लिखो काम चल जाएगा, लास्ट में जरूर लिख देना, वहां इंपॉर्टेंट है लिखना। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में आपको हाइट कितनी दी है, यहाँ पर 9 दी है, हाइट आपको दी थी 9 सेंटीमीटर। सेम काम करना है, वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, पूरा लिख लेना एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना है आपके पास, लेंथ है यहाँ पर 7, ब्रेथ आपके पास 11, और इस बार जो हाइट है वो 9 है। तो देखो वापस 77 इंटू में 9, 9 7 जो कितना होता है 63 का 6 कैरी गया, 9 7 जब वापस 63, और 63 में जब आप 6 ऐड करोगे तो बनेगा 69। कितना बना, 69। इरेजर थोड़ी सी छोटी कर दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं तीसरे केस पर। तीसरे केस में हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। क्या है हाइट, 13 सेंटीमीटर। वापिस वही काम करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, 7 इंटू 11 इंटू, और कितनी दी थी इस बार
भाई क्या है ये, 13 है, इंटू 13, वापिस 77 इंटू 13, बताओ भाई 77 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और ये 23, 7 और 7, 1 0 का 1, 10, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों केस का हमने क्या निकाल दिया बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम निकाल दिया है। अब बात आती है आपको लीनियर पैटर्न बताना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का। अच्छा एक चीज बताओ, लीनियर पैटर्न को ऑब्जर्व आपने यहाँ किया क्या कि भाई लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, हाइट ही तो चेंज हो रही है हर केस में, तो हाइट को h मान लो। तो आप लिखोगे यहाँ पर लीनियर पैटर्न जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, यार m लिख दे रहा हूँ, n बना लेना भाई, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पे बच्चों, इफ द हाइट, अगर हम हाइट को क्या मान लें यहाँ पे h मान लें, क्योंकि भाई लेंथ और ब्रेथ तो यहाँ कांस्टेंट है, तो लीनियर पैटर्न देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, एरिया लिख रहा था, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स बराबर L इंटू बी इंटू एच ही तो होगा। भाई बताओ लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास 7 है, ब्रेथ 11 है और हाइट आपके पास h ही है, क्योंकि वो हमने यहाँ पे वेरिएबल माना h, तो ये 77h, बस खत्म। तो ये था हमारा क्या, लीनियर पैटर्न, जो बच्चों हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है 77h रहेगा, ये आपका हुआ फाइनल आंसर। चाहे तो आप यहाँ पे इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट, है ना, ये लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। भाई सभी सवालों में लीनियर पैटर्न के बारे में ही पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। भाई बुक के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, यहाँ पे 500 है, कितने हैं 500, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस सी रीड्स एवरी डे, भाई हर दिन जो है कितने पेज रीड कर रही है, 20 पेजेस को रीड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कितने पेज जो रहेंगे 15 दिन बाद, भाई टोटल पेजेस कितने बचेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस रीड्स बाय हर इन 15 डेज। भाई मुझे बताओ 15 दिन में कितने पेज पढ़ लेगी वो, अगर एक दिन में 20 पढ़ रही है तो 20 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे आप, तो टोटल पेजेस कितने पढ़ लेगी, 300 पेजेस पढ़ लेगी। भाई एक दिन में अगर 20 पढ़ रही है तो 15 दिन में 300 पढ़ेगी, कोई दिक्कत। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल पन्ने कितने हैं बुक में, 500 हैं, 300 उसने पढ़ दिए, बचे कितने 200, पहला तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे यही पूछा था कितने पेजेस 15 दिन बाद बचेगी, तो ये पहला आंसर है। अब इन्होंने बोला है इसी को लीनियर पैटर्न में बताओ आप कैसे हुआ, देखो ध्यान से भाई। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना। भाई फर्स्ट डे में, पहले दिन में वो 500 में से 200 पेज 20 पेज पढ़ रही है, तो बचते हैं 480 पेज, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड डे की बात करें बच्चों, यहाँ पर दूसरे दिन में देखो, भाई पहले दिन तो उसने 20 पेज पढ़ दिए, अगले दिन भी तो 20 ही पढ़ेगी, तो कितने हो जाएंगे 40 पेज हो जाएंगे टोटल। तो 40 को क्या मैं 2 इंटू 40 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 इंटू 20 लिख सकता हूँ। तो भाई 40 को मैं 2 इंटू 20 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 माइनस हो गया तो बचेगा आपके पास 460, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर तीसरे दिन की बात करें बच्चों, तो तीसरे दिन में भाई
20 पहले दिन में पढ़े, दूसरे दिन में 40 हुए, तीसरे दिन में 60 हो जाएंगे, 20 और बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं 60 को 3 इंटू 20 लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे बचेंगे 440 पेज। बताओ कोई दिक्कत? तो हर दिन आप एक चीज पैटर्न नोट कर रहे हो, पहले दिन में 1 इंटू 20 20 पेज पढ़े, दूसरे में 2, फिर 3, फिर इसी तरीके से 4 5 6, तो एक नंबर यहाँ पे बदलता जा रहा है। अब आपके पास लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, ध्यान देना। तो बच्चे यहाँ पे लीनियर पैटर्न बन जाएगा। लीनियर पैटर्न जो बनेगा यहाँ पर इन nth डे में, nth डे में आपके पास जो लीनियर पैटर्न बनने वाला है भाई 500 पेजेस है माइनस 20 इंटू n। अब n क्या होगा यहाँ पर? n होगा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज। क्या होगा n यहाँ पर? नंबर ऑफ डेज, यानी कि nth डे में 500 माइनस 20 n यहाँ पर रहेंगे पेजेस जो लड़की के द्वारा रीड करे गए हैं। तो ये आपका रहा फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये समझ आया हो। आप ले सकते हैं यहाँ पर बच्चों इसका स्क्रीन शॉट।